ये देखो जंगल में हरियाली आने लगी। अभी तो बहुत घना होएगा, अभी तो छोटे छोटे हैं ना पत्ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए लग रहा है कि हरा हो गया, लेकिन पत्ते हैं छोटे छोटे। अभी ये बड़े होएंगे तो फिर पूरी तरह से घना बन जाएगा। बाप रे, आज तो ठंड लग रही है यार, हद होगी। और टेम्परेचर 15 डिग्री है। 15 डिग्री में भी ठंड 15 डिग्री में भी ठंड लग रही है। ये हाल है, देख लो। हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी है। 15 डिग्री तो वैसे ठंडा ही होता है, लेकिन ये कपड़े फिर ऐसे हो जाते हैं ना, कपड़ों से इसका मतलब इतना बचाव होता है। चलो, रौनक मेला वापस लौटने लग गया। प्रकृति की सुंदरता। बाकी दोस्तों, आज भारत पाकिस्तान वॉर का सीज फायर भी हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, युद्ध तो नुकसान है, युद्ध में आम आदमी का ही होता है ना। तो मैं वही कहता रहता ना, हम लोग मर मर के अपनी जिंदगियां जो है ना, नॉर्मल जो लाइफ है अपनी, उसको मुश्किल से मुश्किल बना के फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, और ऐसे मौक़ों पे एकदम से एक ही झटके में तबाह हो जाती है। जम्मू के जो लोग हैं, बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, हालांकि मैक्सिमम तो वो इंटरसेप्ट करके उन्होंने तोड़ ताड़ दिए, लेकिन जो आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी जम्मू के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर तक है वो पूरी बॉर्डर के, मतलब जैसे बिल्कुल नज़दीक में है। अब आर्टिलरी गन्स तो आजकल 20-20, 50-50 किलोमीटर तक फायर करने लग गए। रॉकेट लॉन्चर इतनी इतनी दूर तक फायर करने लग गए। तो वो तो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना, सटे हुए हैं बिल्कुल। 2, 4, 5 किलोमीटर पे ऐसे गांव हैं। जम्मू का एरिया मुझे लग रहा है 20, 25, 30 किलोमीटर पे है, रजौरी पुंछ वाला एरिया। तो वहाँ पे ना अब ड्रोन आ गया या मिसाइल आ गई, उसका तो तोड़ है, लेकिन जो आमने सामने गोलियां मारेंगे, आरटी गन्स चलाएंगे, तो रोकनी संभव नहीं है ना। तो इसलिए नुकसान तो उससे भी बहुत होता है। और वो जो नुकसान हुआ लोगों का, उनकी तो ज़िंदगी भर की जान माल का नुकसान, जान का नुकसान तो फिर पूर्ति उसकी हो नहीं सकती, लेकिन जो माल का नुकसान हुआ है, तो वो मैं उसकी तो हमेशा बात करता रहता हूँ कि हम लोग अपनी जितनी लाइफ जीते हैं, उसको पहले तो हम पूरी तरह से कष्टमयी बना के और फिर इकट्ठा करते हैं सारा सामान, पूंजी इकट्ठी करते हैं। तो इसलिए अपना मिनिमम पूंजी का हिसाब किताब रखो, ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो मत दो, जोर मत दो। हाँ, बेसिक चीज़ें तो खैर होनी चाहिए इंसान के पास, लेकिन बेसिक में ही रहे तो ठीक है। उसको लग्जरी बनाने के चक्कर में ना रहे, दूसरों की लग्जरी देख के खुद लग्जरी बनाने के चक्कर में, और हम अपनी जो है नॉर्मल लाइफ भी अपनी ख़राब कर देते हैं, डिफ़िकल्ट बना देते हैं। नॉर्मल लाइफ को अच्छे से जिए, खुशी से जिए, अपने गांव को बसाए, गांव में अपना जो आपका सिस्टम है उसको बेटर करें। बहुत आसान करेगा जिंदगियों को। और जिनकी लाइफ शहरों में सेट है, वो अपना ठीक है, शहरों में चलाते रहे अपनी ज़िंदगी को। लेकिन जो सोचते हैं ना हम लोग, हर किसी का जो सपना लेके हम बना के बैठ जाते हैं कि बड़े शहर में जाना है, वो ना करें। जैसे पहाड़ों में भी मैंने देखा है, चाहे वो उत्तराखंड है चाहे वो हिमाचल है, जहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ शहर बनने लग गया, सुख सुविधाएं आ गई, बस दुनिया भर वहीं आसपास के गांव से भी वहीं पे मूव होना शुरू हो जाते हैं, और इतना भीड़ भाड़ शुरू कर देते हैं कि पूरे एरिया को ही, पूरा जो जिस वजह से लोग पहाड़ों में जाते हैं, जंगल की वजह से, शांत माहौल की वजह से, वो भी सारा
खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो फिर ऐसे काम क्यों कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे है वो उसी से प्रकृति की भी सुंदरता रहेगी। सिर्फ ये सारी बर्बादी का कारण है हमारा लालच। चक्कर ये है कि हम जब देखते हैं यार अंग्रेजों ने बोल दिया सुख सुविधा इसमें है, तो हम बोलते हैं हाँ यार इसने सही बोला है भाई, यही तो सुख सुविधा है, बाकी तो बेकार है सब। सुख सुविधा का मतलब सुख सुविधा, ना कि और ज्यादा अपने आप को दुखी करना। सारा दिन गिनते हैं लोग। यहाँ पे भी हम जो भी अब काम करने वाले हमारे साथ काम पे दिन गिनते हैं, अनदर डे। और इससे क्या है, लाइफ और मुश्किल होती है। जब हम ऐसे दिन गिनने लग जाते हैं ना, काम की तरफ फोकस होता है तो फिर वो नहीं होता। लेकिन जब अगर काम थोड़ा मुश्किल हो जाए और फिर बंदा दिन गिनने लग जाए तो और मुश्किल बन जाता है, मानसिक तौर पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन सहन करना पड़ता है। क्यों? उसके बिना तुम्हारे को ना रोटी मिलेगी, ना घर मिलेगा, ना रहने की, यहाँ तो रहने की भी बेसिक जो यहाँ की जो बेसिक सुविधा है वो भी मुश्किल हो जानी है। घर ऐसे होते हैं कि वो हर वक्त सर्दियों में क्या 7 महीने तो उनको हीट करना पड़ता है। और अगर तुम पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं बनाओगे, पूरी तरह से बंद नहीं बनाओगे तो हीट नहीं हो पाएंगे। वो -30, 35, 40 डिग्री में कहाँ से हीट होएगा। और फिर गर्मियाँ आएंगी तो धूप में जो है शीशों के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है, फिर तुमको एसी जरूरी हो जाता है। 25 डिग्री में 30 डिग्री में एसी शुरू हो जाता है। अब क्या करोगे, जबकि 25-30 डिग्री कितना सुंदर सुहावना मौसम होता है। तो इन बेसिक जो जरूरतें हैं ना, बेसिक आवश्यकताएं हैं जो, वो भी बंदा यहाँ पे पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो मर मर के काम करना पड़ता है। तो इसी को तो मैं गुलामी कहता हूँ। और ये गुलामी हमने सहर्ष स्वीकार की हुई है। ठीक है, अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो बेसिक मूलभूत जो आवश्यकताओं की तरफ लेकर जाते हैं अपने आप, वेल्थ एक्यूमुलेशन और मतलब इस तरह की जो पूंजी इकट्ठी करने की जो ये होड़ है, अगर हम उसको त्यागते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो अच्छी भी हो जाएगी और स्वतंत्र भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो बातें होगी। आज है सैटरडे, आज है ना। आज मैं 3-4 मिनट पहले निकल गया घर से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। अंदर तो अभी कोजी लग रहा है। अभी देखते हैं स्टार्ट करके टेम्परेचर कितना है। ओ माय गॉड, 27 तो मुझे लग रहा है पहले का होगा। बाहर तो बड़ा ठंडा सा लग रहा है। ये क्या शोर मचाता जा रहा है। वो देखो पटाखे भी बजा रहा है, जैसे इंडिया में मोटरसाइकिलों पे करा होता है लोगों ने। ये मुझे लग रहा है ये वाला, ये क्या क्या लिखा हुआ है उसने कार के ऊपर, आटी वाला। मतलब रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ उसने, तो चलान करवाएगा। PMG आज बादल से भी है जबकि, और कल तो कह रहे 32 तक जाएगा। फोरकास्ट में बता रहे 32। वाह, धूप रहेगी तो कार में तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। पहुंच गए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको कल को। टेक केयर, नमस्ते, शिवरात्रि।